नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि निकट भविष्य में होने वाली हैं, उसमें सबसे पहले बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके लिए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ मंडी परिषद, यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस, एसएससी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ ही साथ एनटीपीसी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारे प्रश्न मिलने वाले हैं किताबों से संबंधित जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे ही गए हैं, लेकिन आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न है यहाँ पर, एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये किताब का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अभी हाल ही में जितने भी प्राथमिक और बेसिक स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के, तो उसमें इस किताब को फ्री में बांटने के लिए ये किताबें आई थी, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। कारण बताया गया था कि ये किताब जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका जवाब तो आपको पता चल ही गया कि एग्ज़ाम वॉरियर्स जो पुस्तक है इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अभी हाल ही में इस पर एक मूवी भी आई थी और ये मूवी काफ़ी विवादों में रही। फिलहाल फ्रेंड्स, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों ही विकल्प यहाँ पर गलत हैं। सही जवाब है संजय बारू। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक जो किताब है उसके लेखक हैं संजय बारू। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 281 एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा कि 281 एंड बियॉन्ड के लेखक हैं वीवीएस लक्ष्मण। कौन है? वीवीएस लक्ष्मण। अगला प्रश्न, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका सौरभ गांगुली। याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो किताब है इसके लेखक हैं सौरभ गांगुली। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड नामक किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। आपको बताना ये है कमेंट करके कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। और अगला प्रश्न ये है कि ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सलमान खुर्शीद। सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ नामक किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी है दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने। ठीक है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगला यहाँ पर जो अगली बुक है उसका नाम है जल थल मल के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सोपान जोशी। याद रखिएगा। चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है। किताब का नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया। अगली किताब का नाम है रेडियो कश्मीर। आपको बताना है कि रेडियो कश्मीर नामक किताब किसने लिखी है? सही जवाब इसका डॉक्टर राजेश भट्ट ने। डॉक्टर राजेश भट्ट ने। घाट साहब बनारस, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। घाट साहब बनारस के लेखक कौन है? सही जवाब है सच्चिदानंद जोशी। सच्चिदानंद जोशी। अगला प्रश्न, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में इलेक्शन का माहौल है, इसलिए ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सही जवाब है इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया के लेखक हैं नसीम जैदी। कौन है? नसीम जैदी। द मेकिंग ऑफ द लेजेंड नामक किताब के लेखक कौन है? तो सही जवाब है इसका विंदेश्वरी पाठक। वाई आई एम ए हिंदू नामक किताब किसकी है? तो सही जवाब इसका होगा शशि थरूर। किसकी किताब है? शशि थरूर। अगला प्रश्न, द फ्री वॉइस किताब के लेखक कौन है? द फ्री वॉइस किताब के लेखक हैं रवीश कुमार। ठीक है, रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के एंकर भी हैं, आपको पता होगा। द फ्री वॉइस रचना इन्हीं की है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है चंपारण 1917 जब नील का दाग मिला, तो इस किताब के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है पुष्यमित्र। पुष्यमित्र। ठीक है। अगला प्रश्न, एज आई लाइक इट नामक किताब किसने लिखी? तो सही जवाब इसका है कर्ण थापर। नेक्स्ट, इनसाइड पार्लियामेंट नामक किताब के लेखक कौन है? तो सही जवाब इसका डेरेक ओ ब्रायन। डेरेक ओ ब्रायन। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब किसने लिखी है? तो सही जवाब इसका सुरजीत एस भल्ला। आपको पता होगा कि सुरजीत एस भल्ला
वर्तमान में लेखक भी हैं और एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण विदेशी पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के नाम भी जान लीजिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अनस्टॉपेबल किताब लिखी गई है मारिया सारापोवा के द्वारा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली किताब है फियर ट्रैम्प इन द वाइट हाउस। तो इस किताब को लिखा है बॉब वुडवर्ड ने। द बुक थीप नामक किताब लिखा है मार्क जुसाक ने। रिवोल्यूशन नामक किताब लिखी गई है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, याद रखिएगा। हैप्पीनेस इन दिस लाइफ नामक किताब के लेखक कौन है? सही जवाब है पोप फ्रांसिस। कौन? पोप फ्रांसिस। द डेमोन क्राउन नामक किताब किसने लिखी है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका जेम्स रोलिंस। और स्प्लिट की लेखिका कौन है? तो आपको पता होगा स्प्लिट की लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। 1994 में ये बांग्लादेश से निर्वासित हो चुकी हैं और ये काफ़ी विवादित रही हैं अपने उपन्यास लज्जा की वजह से। फिलहाल उनकी नई किताब है स्प्लिट। ठीक है, अगली किताब है नो स्पिन और इस किताब के लेखक कौन है? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न। ठीक है, द अमेरिका वी डिज़र्व नामक किताब किस बड़ी राजनीतिक हस्ती की रचना है? सही जवाब है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और डीप थिंकिंग के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि डीप थिंकिंग के लेखक हैं गैरी कास्परोव। रिवोल्यूशनरी लाइट के लेखक कौन है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका लुइस प्राइड। ठीक है, रिवोल्यूशनरी राइट के लेखक कौन है? लुइस प्राइड। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो और ये थी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें। तो इन किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सारे वीडियोस में बताई गई सारी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।